Welcome to my YouTube channel Economics with Kavita. I hope you all are very well. In first part, we learned the national income aggregates, and in this part, we learned these aggregates in a deep sense. I felt that students have so much difficulties if they have any new components like GVO, gross value output, GVA, gross value added, NVA, net value added, etc. आई मीन टू से कि अगर स्टूडेंट्स को अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स दे दिए जाते हैं तो उनको दोबारा से कैलकुलेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अगर GVO, GVA या नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड इस टाइप के कंपोनेंट्स दे दिए जाते हैं या नेट फैक्ट्री इनकम टू अब्रॉड, तो उन्हें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि वो इन चीज़ों को किस तरीके से कैलकुलेट करें। So how we calculate these all aggregates easily? First of all, I want to explain the component GVO at market price. In previous video, about GDP at market price, GNP at market price, NDP at factor cost, NDP at market price, GNP at factor cost, ये सभी जो कंपोनेंट्स थे ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कैलकुलेट किए थे। अब ये जो वीडियो है इसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे ग्रोस वैल्यू आउटपुट एट मार्केट प्राइस। तो इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे। तो GVO अगर हम बात करें तो ग्रोस वैल्यू आउटपुट, यानी जो आउटपुट है उसकी ग्रोस वैल्यू किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, वो होता है सेल्स, यानी जितना भी हमने सामान सेल किया है, प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी कि जितना भी हमने मार्केट के अंदर सेल कर दिया अपना प्रोडक्ट और उसके साथ साथ जितना हमारा स्टॉक के अंदर चेंज आया है, जितना भी हमारा स्टॉक अभी क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का जो डिफरेंस है वो होता है चेंज इन स्टॉक। तो उसके अंदर जो डिफरेंस आया है वो इन दोनों को जब हम ऐड कर लेते हैं तो वो हमारा बनता है ग्रोस वैल्यू आउटपुट एट मार्केट प्राइस। अब बात आती है ग्रोस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। तो ग्रोस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको यही डिफिकल्टीज होती है कि ग्रोस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, या फिर ये सेम है या अलग अलग चीजें हैं। तो इसमें भी एट मार्केट प्राइस मेन कंफ्यूजन जो है वो इसमें भी होती है कि ग्रोस वैल्यू एडेड और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहूँगी कि ग्रोस वैल्यू एडिशन और GDP एट मार्केट प्राइस, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर हमें ये दे दिया जाए कि ग्रोस वैल्यू आउटपुट एट मार्केट प्राइस से आप GDP को या फिर ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इनको कैलकुलेट करो, तो आप इनको किस तरीके से जो है कैलकुलेट करोगे। मार्केट प्राइस को GVO यानी ग्रोस वैल्यू आउटपुट एट मार्केट प्राइस से कैलकुलेट करना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे, ग्रोस वैल्यू आउटपुट एट मार्केट प्राइस। तो अब एक चीज़ तो ये है कि एडिशन या फिर आउटपुट सेम चीज़ है, मार्केट प्राइस भी सेम है और वैल्यू भी सेम है, ग्रोस भी सेम है। लेकिन जो आउटपुट है ना, ग्रोस वैल्यू आउटपुट और ग्रोस वैल्यू एडिशन, इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो ये है कि जब हम ग्रोस वैल्यू आउटपुट की वैल्यू को जो आउटपुट की जो ग्रोस वैल्यू है उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम सेल्स और चेंज इन स्टॉक इन दोनों को ऐड कर देते हैं। लेकिन जब हम ग्रोस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो इसके अंदर हमें एक कंपोनेंट है इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन, इसको माइनस करना होता है। वो क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि जब हम आउटपुट की ग्रोस वैल्यू निकालते हैं तब हम सेल और चेंज इन स्टॉक इन दोनों को ऐड करते हैं। तो हमने जो सेल किया है या फिर हमारे पास जो स्टॉक के अंदर जो चेंज आया है उनके अंदर हमने इंटरमीडिएट कंजप्शन को मिक्स ही रखा हुआ है, अभी तक हमने उसको एक्सक्लूड नहीं किया। लेकिन जब हम ग्रोस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करेंगे तो इसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन को एक्सक्लूड कर देंगे, तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमारे पास निकल कर आएगी। और अगर हमें ये कह दिया जाए कि अगर ग्रोस वैल्यू एडिशन नहीं है इसकी जगह
और अगर हमें ये कह दिया जाए कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करके दिखाओ इससे, तो भी इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ग्रोस वैल्यू आउटपुट एट मार्केट प्राइस माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। उसके बाद आता है हमारा नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट, अब नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये दोनों भी सेम चीज़ें हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को अगर मैं क्वेश्चन के अंदर ये डाल देती हूँ कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आप कैलकुलेट करो, लेकिन कई बार अगर इसकी जगह मैं ये कंपोनेंट डाल देती हूँ कि नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट जो है कैलकुलेट करो, तो उन्हें इसमें भी कन्फ्यूजन आ जाती है कि हमने तो नेट वैल्यू एडिशन कभी देखा ही नहीं। तो ये दोनों चीज़ें भी क्या है, ये भी बिल्कुल सेम है। और इनको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इनको भी हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। और अगर हमें ये कह दिया जाए कि आपको ग्रोस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस से इसको कैलकुलेट करना है, तो आपको सबसे पहले तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है, इसमें से आप टैक्स माइनस कर दोगे, सब्सिडी ऐड कर दोगे। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे तो हम आ गए। वैल्यू एडिशन सेम है बिल्कुल। ग्रोस से नेट पे जाना है तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक था। इसके बाद आई एम 100% श्योर कि यू विल नॉट फेस एनी डिफ़िकल्टीज in the calculation of national income aggregates. Thank you so much.